साप्ताहिक राशिफल 3 जून से 9 जून के मध्य का सप्ताह है। ये सप्ताह आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण भारत देश के भारतवासियों के लिए बेहद खास सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में सबसे बड़ी खुशखबरी, भारत देश के अंदर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और 4 जून को लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडी गठबंधन वालों को सफलता मिलेगी, ये देखने वाला समय बताएगा। परंतु ये सप्ताह समाज को एक नई दिशा देने में सहयोग करेगा। समाज के लिए ये सप्ताह बेहद खास है और इसीलिए इस साप्ताहिक राशिफल को आप अवश्य ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि ये एक ऐसा सप्ताह है जो कि अगले 5 साल के भविष्य का निर्धारण करेगा। और इस सप्ताह में तमाम कारोबार, शेयर मार्केट, राजनीतिक व्यवस्था, सभी जगह विशेष चहल पहल बना रहेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से इस सप्ताह को अपने जीवन में समझना है। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे राशिफल को आप समझिएगा। मेष राशि से मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। इस सप्ताह में चंद्रमा मंगल का युति के माध्यम से महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु चतुर्ग्रही योग बनाएंगे और शनिदेव कुंभ राशि में ताकतवर होकर के विराजमान है। राहु केतु मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस चार्ट को भी आप देख सकते हैं। इसी के आधार पर आपको आपके जीवन का इस महत्वपूर्ण सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल आपको बताएंगे। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में लंबे समय से आप किसी प्रोसेस पे काम कर रहे थे, वो प्रोसेस आपका सफल हो सकता है। नए अपॉर्चुनिटी की प्राप्ति हो सकती है और नए तरीके के लोगों के साथ में इस सप्ताह में आपके संबंध जुड़ेंगे। ये सप्ताह इसलिए भी खास है क्योंकि नए स्टार्टअप का आपके जीवन में अवसर मिल सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपको नए पद प्रतिष्ठा से जोड़ सकता है। कुछ खर्चे आपके जीवन में इस सप्ताह के अंदर बढ़ते हुए आप देख सकते हैं और पारिवारिक तनाव भी आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण बन सकता है। पारिवारिक तनाव के कारण से आपके वाणी में भी थोड़ी सी कर्कशपना एक तरह से कह सकते हैं कि हावी हो सकता है। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस पूरे सप्ताह का आपको यूटिलाइज करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। पुराना रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगा, ताकतवर बनेगा और भाई बहनों के द्वारा या भाई बहनों के लिए आपके द्वारा या भाई बहनों के द्वारा आपके लिए कुछ बड़ा डिसीजन आपको आपके जीवन में एक गेम चेंजिंग की तरह आपके लिए काम कर सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट बना रहेगा और व्यापारिक पर्याप्त सफलता का ये सप्ताह रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। कारोबार व्यापार का विस्तार होगा। आमदनी का नया मार्ग आपको प्राप्त हो सकता है और व्यापारिक रुकावटों का, यानी कि व्यापार में किसी तरह का आपका धन जो रुका हुआ था वो धन वापस आपको मिल सकता है। ये पूरी सप्ताह एक नए कॉन्फिडेंस, ऊर्जा, आत्मबल को बढ़ाने में, विस्तार करने में आपको विशेष सहयोग करेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए
ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में अनेक डेवलपमेंट्स के अवसर देगा। चंद्रमा आपका मजबूत होने से आपको पैतृक विरासत, पिता के द्वारा या पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध लगातार बेहतर होंगे। आमदनी के लिए जो आपके प्रयास थे वो प्रयास आपके सफल हो जाएंगे और आप लगातार चल रहे जीवन के संकट परेशानियों का एक विशेष समाधान आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आपके जीवन में विशेष तरह से बड़े परिवर्तन, बदलावों को इंडिकेट कर रहा है। ये पूरा सप्ताह कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत सावधानीपूर्वक व्यतीत करने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह में आप किसी भी तरह की कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई भी निर्णय न करें। धैर्य बनाए रखें, आर्ग्यूमेंट से बचें। तर्क कुतर्क आपके जीवन में एक बड़े समस्या का कारण बन सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, परंतु सप्ताह के बिल्कुल अंत समय में तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह विशेष ऊर्जा, एनर्जी को जोड़ने वाला होगा। इस सप्ताह में शत्रु पर विजय की प्राप्ति का आपको अवसर मिलेगा। कारोबार, व्यापार की डेवलपमेंट्स के अवसर मिलेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट्स आपके जीवन में आपके तमाम तरह के ऊर्जा को, पद को, प्रतिष्ठा को विस्तार करेगा। लगातार जीवन में चल रहे संकट का एक बड़ा समाधान आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, परंतु इस सप्ताह में लिक्विड चीज़ों का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। कोल्ड कफ आपको परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में नए संबंध, रिश्तों को जोड़ने से आपको बचना चाहिए। लव लाइफ में थोड़ी सी सावधानी आपको बनाए रखना चाहिए। लगातार चल रहे व्यापारिक रुकावट का एक विशेष समाधान आपको इस सप्ताह में मिल सकता है और पुराने कर्जों का भी एक बड़ा निवारण, यानी कि पुराना लेन देन आपका सुलझ सकता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। गुप्त षड्यंत्रों को आप इस सप्ताह में समझ पाएंगे। कौन आपका मित्र है और कौन आपके अगेंस्ट खड़ा है, इन सभी पहलुओं को आप भली भांति अपने जीवन में समझने का आपको पूरी ताकत यहाँ पर मिलने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में बेहद सकारात्मक रहेगा। इस सप्ताह में लगातार चल रही रुकावट, बाधाओं को आप दूर कर पाएंगे और आगे बढ़ने में भी आपको विशेष तरह की मार्ग की प्राप्ति इस सप्ताह में अवश्य होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा, परंतु ध्यान रखें, भूमि, भवन, वाहन, क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी इस सप्ताह में आपको निर्णय नहीं करनी चाहिए। लव लाइफ, रिलेशनशिप और संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाए रखने का आपको पूरा प्रयास करनी चाहिए। अन्यथा ऐसे समय में कई बार अच्छा खासा दोस्ती छोटी सी बात को लेकर के, छोटी सी आर्ग्यूमेंट को लेकर के बिगड़ जाती है। अति आत्मबल से आपको बचना चाहिए और तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने का आपको लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप संकल्पित रहेंगे अपने कार्यों को पूरा करने में, उतनी बड़ी ही आप अपनी जीवन में सफलता को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर नए कार्य क्षेत्र से जुड़ने का अवसर उत्पन्न कर सकता है। नई जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकती है, परंतु ध्यान रखें, इस सप्ताह में बच्चों के द्वारा, संतान के द्वारा कुछ ऐसी निगेटिविटी उत्पन्न हो सकती है जो आपके लिए नकारात्मकता को बढ़ावा देने वाला हो सकता है। तथा इस सप्ताह में कुछ ऐसे गोपनीय षड्यंत्र आपको परेशान कर सकते हैं। गुप्त शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, जिससे आपके मनोबल, मन स्थिति जो है आपकी थोड़ी सी कमजोर होगी। मानसिक अशांति के कारण से भी कई बार आप अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय करते हैं जो निर्णय आपके अगेंस्ट जाता है और उससे आपके जीवन में बेवजह नुकसान का या घाटा का हमें सामना करना पड़ता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा।
लगातार चल रहे जीवन की समस्याओं का आपको एक बड़ा समाधान प्राप्त होगा। चंद्रमा का गोचर आपको पराक्रमी बनाएगा, परंतु ध्यान रखें कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुलझाएं। धन के तनाव से अपने आप को बचा के रखें तथा नए निर्माण कार्यों में कुछ समय के लिए यदि रुकावट उत्पन्न हो रहा है तो आप उसे रोक दें। किसी बड़े कार्य की पूर्णता के लिए कोई भी बड़ी कर्ज इस सप्ताह में आपको नहीं लेनी चाहिए। ये कर्ज लेना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। प्रिय दर्शकों, इस सप्ताह में लोकसभा इलेक्शन का एक तरह से निर्णय आएगा और ये निर्णय यदि ज्योतिषीय पद्धति से देखा जाए, ज्योतिषीय तरीके से देखा जाए, तो मंगल ग्रह का गोचर मेष राशि में होगा, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए विशेष सहायक साबित होता है। तो यदि एस्ट्रोलॉजिकली इसकी आप प्रेडिक्शन को जानना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ही इस लोकसभा इलेक्शन में भारी मतों से, पूर्ण मतों से जीतने के आसार 99.99% यहाँ पर बन रहा है। और आपको समय से पहले इसका हम प्रेडिक्शन बता रहे हैं। यदि ये प्रेडिक्शन हमारी सफल हुई तो आप कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखिएगा। यदि कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। भारत देश का एक बहुत बड़ा भाग्योदय कारक ये पूरा सप्ताह समय रहेगा और हमारे जीवन में भी एक हर्ष उल्लासदायक वातावरण को ये निर्मित कर सकता है। इसीलिए ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए, मेरे लिए, भारत देशवासियों के लिए विशेष खास साबित होने वाला है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।